हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा मैंने कुछ होमवर्क दिया था। आज सबसे पहले होमवर्क का डिस्कशन करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 67 तक मैं करके गया था और 68, 69, 70 एंड 71 मैंने आपको होमवर्क दिए थे। तो बेटा इनमें से एक या दो क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 68 बहुत सिंपल है बेटा, 68 नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 69 कर देता हूँ बेटा एक बार आपके लिए। चलो जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 69 कहता है दिव्या, यास्मीन एंड फातिमा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 11:7:2 रिस्पेक्टिवली। तो बेटा दिव्या, यास्मीन और फातिमा किसी पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर है। ओल्ड PSR इज 11, 7 and 2 रिस्पेक्टिवली। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31st of March 2018 वाज एज फॉलो। मेरे को बेटा 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट में बेटा लाइबिलिटी साइड क्या क्या लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर, फिर पब्लिक डिपॉजिट्स, फिर रिजर्व फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल दिव्या, यास्मीन और फातिमा की। तो बेटा मुझे कैपिटल बैलेंसेस मिले एज वेल एज रिजर्व फंड। बेटा जनरल रिजर्व कह लो या रिजर्व फंड कह लो, कोई खासा फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो बाबू ये जनरल रिजर्व ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जिसको आपको बांटना है और बेटा आपको ओपनिंग कैपिटल पता है लाइबिलिटी साइड से, एसेट साइड। फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, लेस प्रोविजन और एंड कैश एट बैंक। बेटा कोई गुडविल नहीं, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस नहीं, लेकिन बेटा कैश एट बैंक पता है। यानी कि बेटा अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ कैपिटल लाने को लेकर या प्रीमियम फॉर गुडविल लाने को लेकर तो मैं बैंक से करूंगा बेटा ट्रांजेक्शन। बढ़ो आगे। On 1st of April 2018, Aditya is admitted as a partner for 1/5 share in a profit with a capital of 4,50,000। बेटा 1st of April 2018 को क्या हुआ, आदित्य आ रहा है 1/5 शेयर के लिए और 4.5 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है और बोलता है नेसेसरी अमाउंट फॉर इस शेयर ऑफ गुडविल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बेटा कैपिटल के साथ साथ प्रीमियम फॉर गुडविल भी ला रहा है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। चलो जी पढ़ते चलो। फर्नीचर ऑफ 2,40,000 वर टू बी टेकन ओवर बाय द दिव्या, यास्मीन एंड फातिमा इक्वली। बेटा 2,60,000 का फर्नीचर एसेट साइड है। कहता है 2,40,000 रुपए का फर्नीचर तीनों पार्टनर ले गए हैं बेटा इक्वली, दिव्या, यास्मीन और फातिमा। यानी कि बेटा तीनों ने 80-80 हज़ार रुपए का फर्नीचर ले लिया होगा। चलो जी बढ़ो आगे। अ क्रेडिटर ऑफ 7,000 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। बेटा आपने क्रेडिटर रिकॉर्ड नहीं करे हुए 7,000 रुपए के रिकॉर्ड करने हैं। चलो हो जाएगा, सिंपल बात है बेटा। बढ़ो आगे। बाबू बोलता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 ईयर एंड द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर। बेटा जो गुडविल कैलकुलेट करनी है 2 साल के एवरेज के बेसिस पे कैलकुलेट करनी है एंड द नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 2.5। बेटा लेकिन आपको 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है, ये मत करना शुरू के 2 साल उठाए और एवरेज लिख दी बेटा। ये देखना बेटा आपके 2 साल पिछले कौन से हैं। 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन ने दी थी, तो बाबू मेरे लिए ईयर है 17, 18 और 16, 17। 15, 16 इसमें इग्नोर होगा। बच्चा जल्दी में क्या करता है, 2 साल उठाने होते हैं, शुरू के 2 साल उठाता है और बेटा एवरेज निकालता है और बाबू कैलकुलेशन कराता है। ये गलती नहीं होनी चाहिए। कहता है एट द आदित्याज एडमिशन यास्मीन ऑल्सो ब्रोट इन 50,000 एज फ्रेश कैपिटल। आदित्य के एडमिशन पे बेटा यास्मीन भी कैपिटल लेकर आई है। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कैपिटल लाने की एंट्री तो वही हमारी सिंपल सी है, कैश या बैंक डेबिट टू बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चाहे एडिशनल कैपिटल लाओ चाहे फ्रेश कैपिटल लगाओ, बेटा एंट्री तो सेम ही होनी है बाबू। चलो बढ़ो आगे। प्लांट एंड मशीनरी इज रीवैल्यूड टू 2 लाख एंड द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर ब्रॉट डाउन टू 9,000। प्लांट एंड मशीनरी को रीवैल्यू करना है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी रीवैल्यू करना है। प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो बेटा क्वेश्चन सिंपल ही है, कुछ ज्यादा खास इसमें भी नहीं है। लो फटाफट से फॉर्मेट रेडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 69। लो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 69 सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट।
चलो जी बेटा, हमने फॉर्मेट रेडी करा हुआ है और आपको पता है बेटा मैं हमेशा क्या चीज सबसे पहले पोस्ट करने को बोलता हूं, हमेशा बेटा ओपनिंग कैपिटल। तो बाबू मैं लिख रहा हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बैलेंस ब्रॉट डाउन के साथ। 5,10,000, 3 लाख और बेटा 5 लाख। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, गुडविल, रिटर्न ऑफ, इन सब की पोस्टिंग करते हैं। यानी कि सबसे पहले सारी बैलेंस शीट आइटम देखते हैं। तो बेटा कुछ भी बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक रिजर्व फंड दिया है, बांट कर खत्म करूं। बाय रिजर्व फंड, बाय रिजर्व फंड बेटा कितनी अमाउंट है बाबू? रिजर्व फंड की अमाउंट है 90,000। बेटा वर्किंग नोट लिखो, वर्किंग नोट बेटा 90,000 अमाउंट है और बेटा किस रेशो में बटेगी? ओल्ड रेशो 11:7:2, 11:7:2। लो जी बांटो बाबू। तो बाबू दिव्या को मिलने वाले हैं 49500, बाबू यास्मीन को मिलने वाले हैं 31500 और बेटा फातिमा को मिलने वाले हैं 9,000 रुपीज। तो मैंने रिजर्व फंड को भी बांट दिया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बढ़ चुके हैं बेटा, बढ़ो आगे। On 1st of April 2018, Aditya is admitted as a partner for 1/5 share in a profit with a capital of 4,50,000 and a necessary amount for his share of goodwill on the following term. 4.5 लाख रुपए की कैपिटल लाया और गुडविल लाया, ठीक है ना, और कुछ शर्तें हैं बेटा। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली बात तो ऐसे केसेस में ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है, क्योंकि उसका शेयर क्या है बेटा? 1/5 शेयर और कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो लो बेटा ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है, यानी कि 11:7:2। बाबू कैपिटल लेकर आया है, वो मैं एंट्री क्या करूंगा? बैंक से करूंगा, क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक गिवन है और क्वेश्चन साइलेंट है। तो बेटा बाय बैंक, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू आदित्यास कैपिटल अकाउंट 4.5 लाख रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों आदित्य के कैपिटल अकाउंट में कहां पोस्ट करूंगा? बाय बैंक की तो लिखूंगा। तो 4.5 लाख रुपए की आदित्य की कैपिटल बढ़ गई। दूसरी जगह पोस्ट करना मत भूलना, बैंक में। तो बेटा बैंक बैलेंस पहले कितना चल रहा था बाबू? 1,59,000, 1,59,000 पहले था। 4.5 लाख रुपए और आ गए बेटा किसके? आदित्य की कैपिटल के नाम के। लिखना चाहो तो यहां पर लिख दो बेटा आदित्यास कैपिटल। लो जी आदित्य के कैपिटल के नाम के बेटा और आ गए हैं 4.5 लाख रुपए। चलो जी बढ़ते चलो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ो। कहता है फर्नीचर ऑफ 2,40,000 वर टू बी टेकन ओवर बाय द दिव्या, यास्मीन एंड फातिमा इक्वली। मेरे प्यारे बच्चों 2,40,000 रुपए का फर्नीचर दिव्या, यास्मीन और फातिमा ले गई। बाबू अगर आप सोच सकते हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, और सोचा नहीं जा रहा तो जर्नल एंट्री पहले सोचो। मेरे हिसाब से तो बेटा जब वो फर्नीचर लेकर चली गई तो फर्नीचर तो कम हो जाएगा, और बेटा नगद उन्होंने कुछ दिया नहीं होगा, क्योंकि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म नगद आपस में लेन देन नहीं करते। बेटा जब वो फर्नीचर निकाल कर गई तो मेरे को उनकी कैपिटल कम कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे उनसे पैसे लेने हैं। ये तो रहा मैंने सोचा। अब रही बात अगर सोचा नहीं गया तो जर्नल एंट्री। बेटा फर्नीचर जब बिजनेस से जा रहा है फर्नीचर को कम करना है, एसेट डेबिट होती है, कम करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या की होगी जर्नल एंट्री? जब फर्नीचर गया होगा बाबू क्रेडिट किया होगा फर्नीचर को टू फर्नीचर अकाउंट, डेबिट किसको किया होगा? बेटा दिव्या, यास्मीन और फातिमा की कैपिटल को डेबिट किया होगा। तो बेटा दिव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट किया होगा, यास्मीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किया होगा, और फातिमास कैपिटल अकाउंट डेबिट किया होगा। कितने कितने रुपए से? कहता है इक्वल लेकर गए। 80,000 से ये डेबिट हुई होगी बेटा, 80,000 से ये डेबिट हुई होगी, और 80,000 रुपए से फातिमा भी डेबिट हुई होगी, और फर्नीचर 2,40,000। तो मेरे प्यारे बच्चों पोस्टिंग कहां पर होगी? इनकी कैपिटल को कम करना है। मैं तो सोच ही पाया था बेटा, जब इनकी कैपिटल को कम करना है तो लिखो टू फर्नीचर अमाउंटेड टू रुपीज 80,000, 80,000 एंड 80,000। और दूसरा इंपैक्ट डालना मत भूलना बेटा, अब फर्नीचर कोई 2,60,000 का नहीं जाएगा, नहीं बैलेंस शीट में बेटा। फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई है 2,40,000 से,
260 पुरानी बैलेंस शीट में आपने दिखा रखा है, 240 का फर्नीचर चला गया बेटा, तो बचा कितने का? 20,000 रुपए का। तो क्या मैंने दोनों इंपैक्ट रिकॉग्नाइज कर दिए जर्नल एंट्री के, दोनों जगह पोस्टिंग कर दी, एक ये रही और एक बेटा वो रही। लो प्यारे बच्चों बढ़ो आगे। बेटा बोलता है क्रेडिटर ऑफ 7,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। क्रेडिटर है 7,000 रुपए के, बुक्स में नहीं दिखाए आज तक, आज दिखा दो। बेटा दिखाने के लिए क्या करूं? बाबू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, रिकॉर्ड कर दो। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है बेटा, तो टू क्रेडिटर्स, डेबिट क्या होगा? रीवैल्यूएशन। तो बेटा मैं लिख रहा हूं टू क्रेडिटर्स 7,000, और बेटा दूसरा इंपैक्ट भी दे रहा हूं, पहले क्रेडिटर बुक्स में दिए हुए हैं 70,000 रुपए, 7,000 के और रिकॉर्ड हो गए बेटा, तो क्रेडिटर बढ़कर कितने हो गए? 77,000। लो बच्चों बढ़ो आगे। बाबू बोलता है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 ईयर एंड द प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स वर। बेटा मैं एक बार वर्किंग नोट में जितनी चीज लिखी है सब रब कर रहा हूं, मेरे को स्पेस की रिक्वायरमेंट है, मुझे गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। बाबू गुडविल की कैलकुलेशन करनी है सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, और उसने बोला कितना एवरेज प्रॉफिट? बेटा 2 सालों का एवरेज प्रॉफिट मुझे चाहिए। लो जी बेटा पिछले 2 सालों का एवरेज लेना है, देख कर लेना बेटा कौन से पिछले 2 साल बैठेंगे। और मैंने अभी आपको क्वेश्चन रीड करते टाइम बहुत ढंग से समझाया था कि कौन से 2 साल लेने आपको। तो बेटा 2015-16 की कोई अहमियत नहीं है, 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट दे रखी है, पिछले 2 साल 17-18 और 16-17 हैं। तो बेटा 2 लाख और 6 लाख, 2 लाख और 6 लाख का एवरेज कितना आएगा बेटा? 4 लाख। एवरेज आ गई 4 लाख। गुडविल कैसे निकलेगी बेटा? गुडविल बेटा निकलेगी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। आप शॉर्टकट नहीं लिखेंगे, सिर्फ मैं लिख रहा हूं। एवरेज प्रॉफिट बेटा 4 लाख है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5, तो बेटा फर्म की गुडविल आ गई 10 लाख। और बेटा जब फर्म की गुडविल आ गई तो नए पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करो ना। फर्म्स गुडविल है 10 लाख, नए पार्टनर का शेयर है 1/5, दैट मीन्स बेटा कितनी गुडविल आई? 2 लाख रुपए की। और बेटा एंट्री क्या हुई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यही एंट्री हुई होगी जब गुडविल आई होगी। तो बेटा क्या करूं? बाबू बैंक बैलेंस में और जोड़ दो 2 लाख रुपए, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम के, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम के और जोड़ दो मेरे प्यारे बच्चों 2 लाख रुपए। लो जी मैंने जोड़ दिया बेटा 2 लाख रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम के। बाबू दूसरी एंट्री क्या करी होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन अ सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो मेरे प्यारे बच्चों यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। लो प्यारे बच्चों ये तीनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं बेटा, और बाबू जो इनकी ओल्ड रेशो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो है। ओल्ड रेशो थी बेटा 11:7, यही सैक्रिफाइसिंग रेशो है। तो बेटा 2 लाख रुपए को बांट दो 11:7:2, दैट मीन्स बेटा 1,10,000 रुपए दिव्या को मिल जाएंगे, 70,000 रुपए यास्मीन को और 20,000 रुपए फातिमा को। लो जी बढ़ो आगे बेटा। कहता है एट द आदित्यास एडमिशन यास्मीन ऑल्सो ब्रॉट इन 50,000 एज फ्रेश कैपिटल। बेटा आदित्य के एडमिशन के टाइम पर यास्मीन भी एडिशनल कैपिटल लेकर आई 50,000 रुपए। बाबू कैपिटल चाहे आप फ्रेश लेकर आओ चाहे एडिशनल एंट्री सेम होती है, कैश या बैंक डेबिट टू बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यास्मीन कैपिटल लेकर आई है, मेरे पास सारी ट्रांजैक्शन मुझे बैंक से करनी है, तो मैं एंट्री क्या कर रहा हूँ? बैंक अकाउंट डेबिट टू यास्मीन्स कैपिटल अकाउंट। दैट सिंपली मीन्स बेटा जब आदित्य फ्रेश कैपिटल लाया जो एंट्री हुई वही बेटा यास्मीन की कैपिटल लाने पर भी हुई। तो बेटा बाय बैंक यास्मीन 50,000 रुपए की कैपिटल लेकर आई है। लो जी तो बेटा ये 50,000 कहां जाएंगे? दूसरी जगह पोस्ट करना मत भूलना बेटा। लो जी प्लस 50,000 यास्मीन्स कैपिटल, यास्मीन्स कैपिटल। तो यास्मीन भी कैपिटल लेकर आई बेटा 50,000 रुपए। बढ़ो आगे। कहता है प्लांट एंड मशीनरी इज रीवैल्यूड टू 2 लाख। बेटा प्लांट एंड मशीनरी को 2 लाख रुपए तक ले आओ, और मैं बैलेंस शीट देख रहा हूं तो बेटा बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000 है, यानी कि 20,000 रुपए बढ़ानी है एसेट, और एसेट बढ़ानी है बेटा तो डेबिट कर दो
बाय प्लांट एंड मशीनरी कितना बढ़ाना है बेटा 20,000 रुपी। और बेटा भूल मत जाना इसकी दूसरी पोस्टिंग बैलेंस शीट में लिख दो प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹2 लाख। चलो जी बेटा बढ़ो आगे। बेटा बोलता है एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग वर ब्रॉट डाउन टू 9,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को 9,000 रुपए तक ले आओ। बेटा बैलेंस शीट में दिए हुए कितने हैं बेटा 10,000 रुपए और 9,000 तक लाने हैं, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बेटा आपने 1,000 रुपए कम करना है, लाइबिलिटी को 1,000 रुपए कम करना है। बेटा लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, कम करना है डेबिट कर दो। एंट्री क्या की होगी आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो बेटा कहां पोस्टिंग होगी बाय साइड, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1,000। तो बेटा बैलेंस शीट में क्या दिखा रहे होंगे आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 9,000। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों खत्म हो गया मेरा ख्याल क्वेश्चन बिल्कुल। अब बेटा सारे अकाउंट की क्लोजिंग करनी है, लो फटाफट से करते हैं। बेटा सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज किया जाता है, हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड। तो बेटा रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है 14,000 रुपए का, क्योंकि मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा कुछ पैसा मिलेगा दिव्या को, कुछ यास्मीन को और बेटा कुछ मिलेगा फातिमा को। रेशो इज 11:7:2। बेटा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड रेशो में बढ़ता है 11:7:2। तो बेटा 14,000 रुपए को बांटना है 11:7:2 में, मैं बांट रहा हूं बेटा, यानी कि बेटा दिव्या को शेयर मिलेगा 7,700, 4,900 यास्मीन को और बेटा 1,400 फातिमा को। तो मैंने बेटा बांट दिया है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ये टू साइड आया बेटा, इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी बाय साइड होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। बाय रीवैल्यूएशन अमाउंटेड टू ₹7,700, 4,900 एंड 1,400। लो बच्चों यहां पर हमने पोस्टिंग कर दिया है। अब बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज कर दो बेटा और बैलेंसेस निकाल दो, बैलेंस कैरेट डाउन निकाल दो। लो बच्चों हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड, लो जी और हमने बेटा क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल दी है। लो जी पोस्टिंग करते हैं बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट, दिव्या, यास्मीन, फातिमा एंड आदित्य। लो बच्चों तो हमने बेटा कैपिटल के बैलेंसेस निकाल दिए हैं। अब वो एसेट वो लायबिलिटी दिखा दो जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं आई।
सबसे पहले लायबिलिटी क्रेडिटर रिकॉर्ड हो गए, पब्लिक डिपॉजिट रिकॉर्ड नहीं हुए, बस बाकी हर चीज रिकॉर्ड हो चुकी है। तो बेटा पब्लिक डिपॉजिट रिकॉर्ड नहीं हुए थे लायबिलिटी साइड में, मैंने रिकॉर्ड करे। अब बेटा एसेट में देखो जो जो चीजों की रिकॉर्डिंग नहीं हुई, उसके लिए बेटा मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो मैं सारे वर्किंग नोट्स को रब कर रहा हूं। लो जी, लो बेटा एसेट साइड में उन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर दो। बेटा आपने बैंक में सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी है, टोटल नहीं करा, 5 और 2 7, 8,59,000। लो जी बेटा फैक्ट्री बिल्डिंग, सबसे पहले फैक्ट्री बिल्डिंग रिकॉर्ड नहीं हुई, लो करो फटाफट से रिकॉर्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग अमाउंटेड टू ₹7,35,000। प्लांट एंड मशीनरी रिकॉर्ड हो चुके बेटा, फर्नीचर रिकॉर्ड हो चुका बेटा, स्टॉक बेटा स्टॉक रिकॉर्ड नहीं करा, 1,45,000 रिकॉर्ड कर दिया। डेटर्स रिकॉर्ड नहीं किए थे बेटा, डेटर्स 1,20,000 के रिकॉर्ड कर दिए हैं बाबू। चलो जी टोटल कर लो बेटा, दोनों साइड का टोटल बिल्कुल बराबर आना चाहिए। आ गया जी, मैंने बेटा सब कुछ देख लिया है, मेरा टोटल बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो बाबू एक बार आप अपना सॉल्यूशन मैच कर लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 करना चाहूंगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 कर रहे हैं हम। कहता है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आशीर्वाद ओन्ड बाय ए, बी एंड सी हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2:1। बेटा एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम है आशीर्वाद, उसको ABC ओन करते हैं, यानी कि ABC पार्टनर है। बेटा PSR दिया हुआ है 3:2:1। और बैलेंस शीट में बेटा सबसे पहले अगर मैं लायबिलिटी साइड देखूं तो ABC की कैपिटल पता है, क्रेडिटर पता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस पता है, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं गिवन बेटा। एसेट साइड फर्नीचर, बिजनेस प्रेमाइसेस, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। मेरे प्यारे बच्चों कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस नहीं है, कोई गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं है। लेकिन बेटा एक बात बोल देता हूं, कैश इन हैंड कैश एट बैंक दोनों पता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो चाहे कैश से कर लो एंट्री, चाहे बैंक से। मेरी आदत है बेटा मैं बैंक से करता हूं, तो बैंक से ही चलते चलेंगे बेटा। बाबू आगे बढ़ो। कहते हैं ऑन 1 अप्रैल 21 दे एडमिट डी एज अ पार्टनर ऑन अ फॉलोइंग कंडीशन। 1 अप्रैल को क्या हुआ बेटा, डी एक पार्टनर आना चाहता है, कुछ शर्तें बेटा इस तरीके से रखी गई हैं। कहता है डी विल ब्रिंग 1,20,000 एज एस कैपिटल, डी 1,20,000 रुपये तो कैपिटल लाएगा, एंड ऑल्सो 30,000 एज गुडविल प्रीमियम फॉर अ क्वार्टर ऑफ अ शेयर इन अ फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द फर्म। बेटा 1,20,000 रुपये कैपिटल लाएगा और 30,000 रुपये लाएगा अपने क्वार्टर शेयर के लिए, क्वार्टर मतलब 1/4 शेयर के लिए। कहते हैं क्वार्टर शेयर दे रहे हो आप फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस में, दैट मीन्स बेटा 1/4 शेयर दे रहे हो। तो 1,20,000 रुपये की कैपिटल दे रहे हो, 30,000 रुपये का प्रीमियम फॉर गुडविल है। बढ़ते चलो बेटा आगे। बी पॉइंट, वैल्यूज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ अ फर्म विल बी इंक्रीज्ड बाय 10% बिफोर द एडमिशन ऑफ डी। डी के एडमिशन से पहले फिक्स एसेट्स की वैल्यू 10% बढ़ानी है बेटा, बढ़ा देंगे। आगे बढ़ो। मोहन एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट हैज प्रॉमिस्ड टू पे 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। मेरे प्यारे बच्चों कहता है मोहन जिसके अकाउंट आपने राइट ऑफ कर दिया था लास्ट ईयर, बैड डेट बना दिया था, आज उसने प्रॉमिस कर दी कि वो 3,000 रुपये देगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो सही बात बताऊं, अगर ये कहता कि मोहन ने 3,000 रुपये दे दिए तो मैं एंट्री करता था कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट दिखाने के लिए कोई P&L नहीं होता, तो मुझे एंट्री करनी चाहिए थी कैश टू रीवैल्यूएशन, और ऐसी एंट्री पहले भी आई है। लेकिन बेटा यहां पर इसने बोला मोहन हैज प्रॉमिस्ड टू पे। बेटा प्रॉमिसेस की कभी कोई एंट्री नहीं होती अकाउंट्स में, आप खुद बताओ। मोहन ने प्रॉमिस किया वो 3,000 रुपये देगा। मेरे प्यारे बच्चों प्रॉमिसेस की कब से हम एंट्री करने लगे, कभी बेटा प्रॉमिसेस की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, तो मेरे लिए पॉइंट नंबर C बिल्कुल बेकार है, कोई एंट्री मत कर देना बेटा गलती से भी। बढ़ो आगे। कहता है फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ फर्म विल बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल पार्टनर। दैट मीन्स बेटा मुझे न्यू PSR पता है 1:1:1:1, ABCD सबकी बेटा इक्वल रेशो है।
आपको कहता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ अ न्यू फर्म। मेरे प्यारे बच्चों, जर्नल एंट्री मैं नहीं करूंगा, जर्नल एंट्री आप करोगे, बाकी क्वेश्चन मैं कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 71 मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं आपके लिए। चलो जी, सबसे पहले फॉर्मेट रेडी करते हैं बेटा। चलो जी बेटा, तो हमने फॉर्मेट रेडी कर दिया है बेटा। फटाफट से ओपनिंग कैपिटल को बेटा सबसे पहले पोस्ट करो। क्वेश्चन नंबर 71, ABCD की ओपनिंग कैपिटल। लो जी, बाय बैलेंसेस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 है बेटा तीनों की। चलो जी, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस नहीं बेटा, सिर्फ सीधा कैपिटल लेकर आया है बाबू। डी कैपिटल लेकर आया 1,20,000 की। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बैंक से एंट्री करूंगा, बाय बैंक 1,20,000 और बेटा डबल पोस्टिंग साथ साथ। मैं स्पीडी करूंगा ये क्वेश्चन। 15,000 रुपए पहले थे बेटा, 1,20,000 रुपए की कैपिटल आ गई डीस कैपिटल। चलो जी बेटा, बढ़ो आगे। बेटा बोलता है 30,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के भी आगे फॉर अ क्वार्टर शेयर इन अ फ्यूचर PSR। बेटा 30,000 रुपए गुडविल के आए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ओल्ड रेशो भी पता है और न्यू PSR भी पता है। तो बेटा मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर रहा हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और ओल्ड PSR सबसे पहले ए के लिए देखते हैं बेटा। 3/6, 3:2:1 थी और नई रेशो 1:1:1:1 है। तो ये ओल्ड PSR है बेटा, न्यू PSR है 1:1:1:1। तो बेटा नया शेयर 1/4। बेटा ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं 3:1, लेकिन बेटा सी गेनिंग पोजीशन में है। सी बेटा कमा रहा है, सी बेटा नुकसान में नहीं है। तो बाबू कभी भी प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ही मिलता है, गेनिंग पार्टनर को नहीं। और सी यहां पर कर रहा है गेन, तो बेटा सी को कुछ भी नहीं मिलेगा। बाबू जर्नल एंट्री क्या होगी, ये बात समझने की कोशिश करो। सबसे पहले बेटा डी प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, तो आपने एंट्री क्या की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम के 30,000 रुपए सबसे पहले तो बैंक में जोड़ दो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद एंट्री क्या की होगी? उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांटना है बेटा।
लेकिन बाबू क्योंकि सी भी गेन कर रहा है तो सी की कैपिटल को भी हम कम करेंगे, और ये कंसेप्ट हमने बहुत बार पढ़ा है। दैट मीन्स एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसकी कैपिटल भी कम कर दी जाएगी और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को बेटा कंपनसेशन मिलेगी उस चीज की। तो बेटा मैं जर्नल एंट्री से कर देता हूं ताकि आपको इजी रहे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आप करोगे डेबिट, आप शॉर्टकट ना लिखना, मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं लिख रहा हूं। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी की कैपिटल भी डेबिट होगी टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए की कैपिटल भी बढ़ानी पड़ेगी, बी की भी। बेटा 30,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है बाबू नया पार्टनर डी, ठीक है जी। सी का शेयर किस में मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्टली 30,000 में मल्टीप्लाई मत कर देना। 30,000 बेटा डी अपने शेयर के लिए गुडविल लेकर आया और उसका शेयर कितना था, 1/4 शेयर के लिए गुडविल है बेटा 30,000, तो फर्म्स गुडविल कितनी होगी बेटा 1,20,000 और सी गेन कर रहा है बेटा 1/12 का, दैट मीन्स 10,000 रुपये सी लेकर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने प्रीमियम फॉर गुडविल और सी का शेयर निकाल लिया है, ठीक है जी। बेटा किसमें बटेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ए और बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर थे 3:1 में, तो बेटा बांट दो 40,000 रुपये को 3:1 में। लो बच्चों इसकी पोस्टिंग कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी पोस्टिंग करने में क्या दिक्कत है, लो जी ए का कैपिटल अकाउंट 30,000 से बढ़ाना है, बी का 10,000 से। मैं लिख रहा हूं बेटा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल एंड सीज कैपिटल अकाउंट, दोनों को मैंने इकट्ठा डेबिट कर दिया बेटा। यहां पर मैंने दोनों को इकट्ठा डेबिट कर दिया, ए में बढ़ा दो 30,000 रुपये और बेटा बी में बढ़ा दो 10,000 रुपये। लो बच्चों बढ़ा दिए। और बेटा सी की कैपिटल में कहां पोस्टिंग होगी, बेटा सी के कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग होगी सामने वाली साइड, टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू ए एंड बीस कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए कम करने हैं बेटा, 10,000 रुपये। लो प्यारे बच्चों कम कर दिए हमने, बढ़ो आगे बेटा। बाबू नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो बेटा, आगे बोलता है वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ अ फर्म विल बी इंक्रीज्ड बाय 10% बिफोर द एडमिशन ऑफ जेड। जेड के एडमिशन से पहले बेटा फिक्स्ड एसेट्स 10% बढ़ा लेना। बेटा फिक्स्ड एसेट्स पहले बैलेंस शीट में देखो क्या दी हुई है। बेटा फिक्स्ड एसेट्स डायरेक्टली तो कुछ नहीं बताया, लेकिन ये पता है फर्नीचर, बिजनेस प्रेमाइसेस, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। मेरे प्यारे बच्चों फर्नीचर और बिजनेस प्रेमाइसेस दोनों फिक्स्ड एसेट्स है। स्टॉक, डेटर, बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस ये सब करंट एसेट होती है। और बाबू इसने बोला फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू 10% बढ़ानी है, तो मैं सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स की बढ़ाऊंगा। और बेटा एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, दैट मीन्स दोबारा डेबिट हो जाएंगे एसेट बाय फर्नीचर। बाबू दो फिक्स्ड एसेट्स है, दोनों की वैल्यू 10% बढ़ा दो, तो 10% फर्नीचर को बढ़ा दिया बाय प्रेमाइसेस, 10% प्रेमाइसेस को बढ़ा दिया बेटा मैंने। लो जी एंट्री करना, डबल पोस्टिंग करना मत भूलना बेटा। चलो जी फर्नीचर बढ़ाओ बेटा 10% से, बढ़ा दिया बेटा। अब बढ़ा दो बाबू प्रेमाइसेस को भी 10% से। लो जी हमने बिजनेस प्रेमाइसेस को भी बढ़ा दिया और फर्नीचर को भी बढ़ा दिया 10% से। आगे बढ़ो पॉइंट नंबर सी। बेटा पॉइंट नंबर सी का कुछ भी नहीं होना, क्योंकि क्वेश्चन कहता है मोहन एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स ही प्रॉमिस टू पे 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। बेटा मोहन को कभी आपने बैड डेट दिखाकर राइट ऑफ कर दिया था, कहता है बाबू आज उसने प्रॉमिस करी वो 3,000 रुपये दे देगा। सर प्रॉमिस करने से क्या होता है बाबू, अकाउंट्स में हम प्रॉमिसेस की एंट्री नहीं करते। मोहन अगर मुझे 3,000 रुपये दे जाएगा, 3,000 रुपये अगर मोहन मुझे दे जाता तो मैं पोस्टिंग कर देता बेटा। मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि प्रॉमिसेस हुई हैं तो मैं कोई जर्नल एंट्री पास करने नहीं वाला। पॉइंट नंबर डी मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं, न्यू पीएसआर बताता है इक्वल है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन तो खत्म भी हो गया। अब क्या करना है बेटा, सिर्फ बाबू बांटना है, अकाउंट क्लोजर करने हैं। लो जी मैं अकाउंट क्लोज कर रहा हूं फटाफट से सारे। बाबू रीवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले क्लोज होता है, हाईएस्ट टोटल ऑन बोथ साइड, और हाईएस्ट टोटल को हम बांट रहे हैं।
बाबू ओल्ड रेशो में बांट देना, ओल्ड रेशो इज 3:1। तो मैंने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दिया है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस प्रॉफिट की पोस्टिंग कर दो बाय रीवैल्यूएशन। लो जी बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज कर दो, हाईएस्ट टोटल ऑन अ बोथ साइड, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ दिखा दो। लो जी बेटा, बैलेंस सीडी निकाल दो, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर दो फटाफट से। लो जी मैंने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर दिया, पोस्टिंग कर रहा हूं मैं बेटा कैपिटल अकाउंट। लो जी मेरे प्यारे बच्चों, अब उन एसेट उन लाइबिलिटी को लिख दो जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। तो बेटा क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, अमाउंटेड टू ₹20,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस कितना बेटा 7,200 मैंने लिख दिया। बाबू एसेट में भी कुछ ऐसी एसेट है, लो जी वर्किंग नोट रब करो बेटा, स्पेस की रिक्वायरमेंट है हमें, वर्किंग नोट मैंने रब कर दिया बेटा। एसेट में बाबू फर्नीचर हो गया, बिजनेस प्रेमाइसेस हो गया, दोनों लिख दिया। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड पे बेटा कोई एडजस्टमेंट नहीं आई थी, स्टॉक इन ट्रेड को लिखो। डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी बेटा, डेटर्स को लिख दो। और बेटा कैश इन हैंड लिख दो, कैश इन हैंड पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। बैंक बैलेंस का टोटल बाहर, तो बैलेंस शीट का टोटल मेरा तो ठीक आया है बाबू, एसेट साइड का भी करके देख लेते हैं। तो जी बिल्कुल ठीक है, हमारा बैलेंस शीट का टोटल भी मैच हो गया, यानी कि हमने ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक कर लिया। बेटा मैं नया क्वेश्चन नहीं करा रहा, मुझे हर चीज़ आपसे करानी है, मैं सिर्फ प्रॉब्लम लेने आऊँगा अब तो बेटा। मेरे को ये पूरा चैप्टर आपसे ही कराना है, हर बड़ा क्वेश्चन आपसे कराना है, अनलेस एंड अनटिल कोई नया कंसेप्ट आए। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 76 के बाद नया कंसेप्ट है, अभी बेटा 5 क्वेश्चन और रहते हैं। अभी आप क्वेश्चन में बेटा होमवर्क में 2 कर लो, 72 एंड 73 ये आपके लिए आज के लिए होमवर्क है बेटा। मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो इसको डिस्कस कर दूंगा बेटा, वरना मैं आगे बढ़ूंगा। तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 72 और 73 अटेम्प्ट करके लाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।